लखनऊ में 14 साल के यश ने अपनी मजदूरी करने वाले पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए फ्री फायर में लगा दिए, जो उन्होंने घर बनवाने के लिए पुश्तैनी जमीन बेचकर इकट्ठे किए थे। यश सारा पैसा हार गया और आत्महत्या कर ली। क्योंकि सुरेश यादव और उनकी वाइफ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका इकलौता बेटा यश ही पापा का फोन इस्तेमाल करता था। उसने इस नंबर से ऑनलाइन पेमेंट मोड एक्टिवेट कर दिया और फ्री फायर खेलने लगा। पहले परिवार को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सुरेश यादव इलाज के लिए हॉस्पिटल गए और पैसे की जरूरत पड़ी तो 10,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गए तो पता चला कि उनके अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है और बैंक वालों ने बताया कि किसी ऑनलाइन गेम में उनका पैसा लगाया गया है। घर आकर जब पापा ने बेटे से बात की तो बेटे ने कुछ नहीं बताया और दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। माँ ने रो रो कर बताया कि वो बेटे को बार बार ज्यादा फोन देखने पर टोकती थी, लेकिन यश हर बार बस यही कहता कि फोन पे कार्टून देख रहा हूँ। और पता है ये 500, 10,000, 30,000, 1 लाख टोटल कितने बनते हैं? लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए, जो भारत के युवा ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की भेंट चढ़ा देते हैं। आपको पता है कि कितने होते हैं 1,20,000 करोड़? ये जो आप देख रहे हैं ये है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि है दिल्ली में, जिसकी लागत है 12,000 करोड़, जहां पे पूरे भारत से लगभग 50 लाख लोग हर साल अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हर साल दिल्ली एम्स जैसे 12 अस्पतालों का पैसा मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग ऑनलाइन गेम्स में लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल्दी से अमीर बनने की उम्मीद में। वो भी उस देश में जहां हर साल 16 लाख से ज्यादा लोग इलाज ना मिलने की वजह से और हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। और लेकिन क्यों? ऐसा क्या दिखता है उनको कि वो बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर डालते हैं? चलिए समझते हैं दिल्ली की फेमस साइकियाट्रिस्ट शिवानी कपूर से। So I am Shivani Kapoor. I am a counseling psychologist specializing in children and adolescent mental well-being. So 12 साल की मायरा मेरे पास लाई गई थी पेरेंट्स के द्वारा। तो जब वो पेरेंट्स आए थे तो मायरा मेरे साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं बना रही थी। उस जब बैठी और कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वो कर रही थी। और मम्मी के हाथ में जैसे मोबाइल था और पापा के हाथ में भी मोबाइल था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे था। क्या हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके की हम बात कर रहे हैं, शायद उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक 12 साल के बच्चे से ही एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एक 12 साल का बच्चा फुली कनेक्टेड होता है, काफी मैच्योरिटी इन द टर्म्स ऑफ एक बच्चा उस स्टेज पर होता है जहां पर उसके बारे में अगर बातचीत चल रही है तो उसको मालूम होना चाहिए कि हम उसी के भले के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो कंप्लीटली उसका जो अटेंशन था वो ये था कि किस तरीके से मैं मोबाइल अपनी मम्मी से ले सकूं। तो बहुत ही कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग हो रही थी, कॉन्स्टेंटली थोड़ी सी देर में ये देखा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उठ करके उसने अपनी मम्मी से मोबाइल छीन लिया। कई गेमिंग अथॉरिटीज और कई गेमिंग उसके यहाँ तक कि अपने गेम्स को जब डिवाइस करते हैं, जब वो बनाते हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि कितना अटेंशन स्पैन लग रहा है बच्चे का। क्या बच्चा अपनी नजर उठा करके देख रहा है गेम से? अगर उसने नजर उठा के देखी तो इसका मतलब मेरे गेम में मुझे कुछ इम्प्रोवाइज इस तरीके से करना है कि बच्चा गेम से नजर ना उठा सके। दैट इज देयर माइंडसेट, बिकॉज उनको फुल 100% अटेंशन चाहिए कि जो भी उनका गेम खेल रहा है वो नजर भी ना उठा के देखे, वो इधर से उधर भी ना देखे। दैट इज द काइंड ऑफ अटेंशन दे वांट फ्रॉम देयर कंज्यूमर्स। एंड actually sadly the consumers are these innocent minds, the children and the teenagers. ये situation alarming है कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, दोस्त हैं और पार्टी चल रही है और आप ही के लिए पेरेंट्स आपको लेके आए हैं और वहाँ पे भी आप अगर मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं। एक सोशल विड्रॉल एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है। ऑफ कोर्स जहाँ पर बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सो
डील करना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करते हैं कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मेरे को मोबाइल मिलेगा, या मैं नहाऊंगा तभी जब मुझे इतनी देर मुझे वॉशरूम में बैठने को मिलेगा विद द मोबाइल। सो कितने सारे केसेस हैं मेरे पास, कितने सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ ये डील करते हैं एंड देन दे आर इन द वॉशरूम फॉर 1 hour to 2 hours। सो ऑब्वियसली आप 1 से 2 घंटे वॉशरूम में आप बैठे हो कि मैं नहाऊंगा ही तभी या मैं खाऊंगा ही तभी, एंड जो पेरेंट है वो गिवन अगर कर रहा है इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल नहीं है, या पेरेंट्स आप गिवन कर रहे हैं और हम एक इजी वे आउट निकाल रहे हैं कि चलिए ठीक है दे देते हैं, नहीं तो टैंट्रम्स होंगे या फिर डिफायंस देखने को मिलेगी, या फिर सोशल सिचुएशन है, या पापा गुस्सा करेंगे चलो दे दो, चलो दादाजी गुस्सा करेंगे दे दो ना, बच्चे को मांग रहा है। बट इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको बहुत माइंडफुल होना होगा एज अ पेरेंट कि क्या हम सही कर रहे हैं। धोबी है, ठीक है, अब धोबी का बेटा है, ही इज अराउंड 16 years of age। अब 16 साल का बच्चा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोन, वो करता है काम, ऐसी बात नहीं है, वो गाड़ियां साफ करता है, वो प्रेस करता है कपड़े, वो बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन उसके साथ एक 16 साल का वेरी स्मार्ट बॉय, लेकिन वो भूल जाता है। क्या भूल जाएगा? कपड़े कहाँ से लेने थे मुझे, किसको देने थे, वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाता है? वो ऐसा नहीं है, उसको कोई डेवलपमेंटल कंडीशन या कोई इस तरीके का इशू नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो भूल जाता है, अरे मुझे तो 11 बजे पहुंचना था या मुझे इस टाइम पे पहुंचना था, तो वो भूल जाता है वो चीजें करना। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें कॉग्निशन आपका चला जाता है और इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम सेंस चला जाता है, और बहुत सारी चीजें जो आप प्रायोरिटी पे करते थे पहले, तो आपका जो डेली रूटीन है वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है।